अधिकांश लोग ये समझते हैं कि नामकरण पहला संस्कार है। ये सत्य नहीं है कि जब आत्मा को शरीर मिलता है तो उसको जन्म कहते हैं। नामकरण संस्कार इतना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि इसके बिना दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। नामकरण संस्कार की चर्चा करेंगे कि नामकरण कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और नाम हमको कैसे रखने चाहिए। साथियों, नामकरण पांचवा संस्कार होता है। इससे पहले 4 संस्कार और पूर्ण हो जाते हैं। पर आजकल अधिकांश लोग ये समझते हैं कि नामकरण पहला संस्कार है। ये सत्य नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो निर्माण है वो जब नई आत्मा को शरीर मिलता है अर्थात जन्म होता है। जन्म की परिभाषा ही ये है कि जब आत्मा को शरीर मिलता है तो उसको जन्म कहते हैं। बच्चे का निर्माण वहीं से शुरू हो गया और आत्मा को शरीर कहाँ मिलता है? मां की कोख में। अब तो बच्चे का जन्म हो चुका है। जन्म के बाद के जितने जगत के व्यवहार हैं, ध्यान रखना, वे बिना नाम के सिद्ध नहीं हो सकते। नामकरण संस्कार इतना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि इसके बिना दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। शायद यही कारण है कि लोगों ने पहले 4 संस्कार तो कम कर दिए अथवा हटा दिए अपने घर परिवार में से, लेकिन नामकरण को वो न कम कर पाए, न नामकरण के महत्व को अपने जीवन से हटा पाए। क्योंकि सबसे पहला जब परिचय होता है तो यही पूछा जाता है, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना माल पानी आपके पास है। ये सब बाद की चर्चाएं हैं। सबसे पहले पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है। तो आज हम इसी नामकरण संस्कार की चर्चा करेंगे कि नामकरण कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और नाम हमको कैसे रखने चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म से पहले से भी एक बड़ी कॉमन इच्छा होती है सबकी, हमारे यहाँ पुत्र होगा, पुत्री होगी, नाम क्या रखेंगे। ये बहुत सारे प्रश्न जो हैं मन में इच्छा के रूप में बने रहते हैं। लेकिन अब संतान का जन्म हो चुका है, क्योंकि संतान के जन्म में 2 ही अवसर हैं, पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी। संसार में बहुत से लोग भ्रमित करने के लिए एक नया पाखंड रचते हैं। कोई पूछने गया कि आपके यहां पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो उन्होंने एक पर्ची लिख करके दे दी और ये कहा कि पर्ची तभी खोलना जब बच्चे का जन्म हो जाए घर में। और पर्ची पर लिख दिया पुत्रो न पुत्री। अब अगर लड़का हुआ तो वो कहेंगे हमने तो लिखा ही था पुत्रो न पुत्री, पुत्र ही होगा। और लड़की हुई तो वो कहेंगे हमने तो पहले ही लिखा था, आप पर्ची में देखो पुत्रो न पुत्री अर्थात पुत्री होगी। ये संसार में भ्रम फैलाने का मार्ग है। वास्तव में कोई पहले से बता नहीं सकता है कि पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी। लेकिन मानव समाज के लिए दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। बिना पुत्र के, बिना पुत्री के काम नहीं चल सकता है। इसलिए वेदों में दोनों के लिए समान अवसर की चर्चा है। कहीं पर भी चारों वेदों में ऐसा नहीं लिखा कि पुत्र कम होगा या पुत्री कम मूल्यवान होगी, ऐसा नहीं है। इसलिए नामकरण भी दोनों का ही किया जाता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। नामकरण के लिए जो समय निश्चित किया है वो कम से कम 11वें दिन, उसके बाद 101वें दिन अथवा वर्ष में लौट करके उसी दिन जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है तब तक नामकरण जरूर हो जाना चाहिए। ये 3 समय निकालने के पीछे कारण है। अगर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं
नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ सही है, संबंधी जन भी पास में रहते हैं, तो 11वें दिन नामकरण हो सकता है। मान लीजिए कुछ रिश्तेदार, परिवार के लोग, बच्चे की बुआ हैं और भी हैं, चाची हैं, मामी, मान लो दूर देश में रहते हैं, तो 101वें दिन का विधान किया, उनको सूचना देंगे, वो आएंगे, तो लगभग 3 सवा 3 महीने हो गए 101वें दिन में, इसलिए विधान किया। और भी मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति है, कोई और कारण है, तो 1 वर्ष के लिए जिस दिन जन्म होता उस दिन नामकरण हमें बच्चे का जरूर करा देना चाहिए। नामकरण के दिन भी एक अच्छे मनुष्य को, जो धार्मिक हो, परोपकारी हो, निर्लोभी हो, ऐसे व्यक्ति को बुला करके आचार्य के रूप में हमें स्थापित करना चाहिए और उसी के द्वारा नामकरण संस्कार की विधि को कराना चाहिए। संस्कार विधि में तो यहां तक वर्णन है कि जब विवाह के समय आचार्य को निश्चित कर दिया, जिसने विवाह संस्कार कराया है वही आचार्य, वही पुरोहित आगे की जो विधियां होंगी, आगे के जो संस्कार होंगे उनको संपन्न कराएगा। पर यह ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छे व्यक्तियों को बुला करके ही हमें नामकरण आदि संस्कार कराने चाहिए। तो नाम रखते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला तो यह ध्यान रखना होता है कि नाम सार्थक हो, प्रिय हो। जो कोई नाम सुने उसको नाम सुनते प्रसन्नता हो, मीनिंगफुल नाम हो, अच्छा अर्थ देने वाला नाम हो। कई बार ऐसे उल्टे सीधे नाम रख देते हैं लोग, जिनको न तो सुनने वालों को अच्छा लगता और न जिसका नाम रखा गया है उसको खुशी होती है। हमारे साथ एक सज्जन थे, उनके पिताजी का यदि कोई नाम पूछता था तो बहुत इमरजेंसी होती थी तो अपने पिताजी का नाम बताते थे, नहीं तो नाम नहीं बताते थे अपने पिताजी का। कारण, पिताजी का नाम था श्री नंगाराम जी। अब कैसे बताएं, बड़े संपन्न व्यक्ति थे, गाड़ी में चलते थे और किसी प्रकार के धन ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन पिताजी का नाम ऐसा रख दिया जिस नाम को बताने में भी संकोच होता था। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह विधान किया है कि नाम सार्थक हो, प्रिय हो, सुनकर के ही व्यक्ति को अच्छा अनुभव हो, इस प्रकार का नाम हमको चुनना चाहिए। नामकरण वाले दिन से पहले ही नाम हमको सोच करके, तैयार करके रख लेना चाहिए। 2-3 बातों का और ध्यान रखना है। 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं नाम में, य, र, ल और व। इन 4 अंतस्थ वर्णों में से यदि एक भी वर्ण नाम में आ जाता है, चाहे वो आगे आ रहा हो, चाहे बीच में आ रहा हो, चाहे पीछे आ रहा हो, तो वो नाम और ज्यादा अच्छा माना जाता है। और संस्कार विधि में ये वर्णन है कि यदि पुत्र है तो उसका नाम 2 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला अथवा 6 अक्षर वाला हो, सम अक्षर वाला हो। और कन्या है तो कन्या का नाम 3 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला हो तो वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है। साथ ही साथ कन्याओं के नाम में यदि जो अंतिम वर्ण है, लास्ट वाला जो अक्षर है, वो दीर्घ मात्रा वाला होता है, जैसे यशोदा, आ की मात्रा आ रही है, गार्गी, ई की मात्रा आ रही है। अगर दीर्घ मात्रा होती है कन्या के नाम के अंतिम अक्षर की तो वो नाम और ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे सुखदा, सीता, अनेक नाम जो हैं कन्याओं के सुंदर सुंदर नाम हो सकते हैं। पर एक बात का और ध्यान रखना है, कन्याओं के नाम रखते समय कभी भी नदी, पहाड़, वृक्ष, इनके नाम पर, जो पेड़ पौधों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, इनके नाम हमें कभी भी अपनी कन्याओं के नहीं रखने चाहिए। इस बात की विशेष सावधानी की आज जरूरत है। इस प्रकार का सुंदर जब नाम रखते हैं, बालक उस समय तो छोटा होता है, लेकिन बड़े होकर के जब अपने नाम को सुनता है तो उसको भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। अब नामकरण संस्कार की कुछ विधि की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। नामकरण संस्कार ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें
यज्ञ का जो आरंभ है, नामकरण संस्कार की विधि है, जो उसकी शुरुआत है, वो पिता ही करते हैं। मां और वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है, वो दोनों अभी अपने कमरे में ही रहते हैं। पिता जब यज्ञ शुरू कर देते हैं और यज्ञ लगभग हो चुका होता है, तब मां सज धज कर नए वस्त्र आदि बच्चे को पहना करके यज्ञशाला में लेकर के आती है। और उस समय विशेष विधान किया है, बच्चे को कैसे गोद में लें। देखो, हमारे यहां वैदिक परंपरा में यहीं से शुरुआत है। हमें कैसे बच्चे का निर्माण करना है, क्या भाव भावनाएं बच्चे के साथ जोड़ करके रखनी है। बच्चे का सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके बच्चे को यज्ञशाला में लेकर के आते हैं। कामना क्या है, चाहे जैसे बच्चे को क्यों नहीं लिया गोद में, कामना यह है कि हमारी जो संतान है, हमारा जो पुत्र और पुत्री है, ये उत्तर मस्तिष्क वाला हो। इसका जो मस्तिष्क है वो अच्छी बुद्धि वाला हो, अर्थात उत्कृष्ट बुद्धि वाला ये बालक बने, ये संतान बने। और इसके जो पैर हैं, इसके जो कदम हैं, वो कभी भी उल्टे कामों की ओर न जाने पाए, गलत कामों की ओर इसके कदम न बढ़ें। ये अपने जीवन में हर एक कदम को अच्छे अच्छे कामों की ओर बढ़ाता रहे। इसलिए मां विशेष स्थिति में बच्चे को गोद में लेकर के आती है। और कोई भी मां जब संतान को गोद में लेती है तो ध्यान रखना, जब बच्चे को इस प्रकार से गोद में लिया जाएगा तो बच्चा दोनों हाथों को भी स्पर्श करता है और हृदय को भी स्पर्श करता है। पत्नी जब ला करके पिता की गोद में सौंपती हैं, पिता के पीछे से आकर के, तो बड़ी मनोवैज्ञानिक विधि है। पत्नी कहना चाहती कि देखो, इस संतान का निर्माण मैंने शरीर की संपूर्ण शक्ति लगाकर किया है। ये जो भुजाएं हैं, ये जो हमारे हाथ हैं, ये मनुष्य के शरीर की शक्ति को नापने का साधन है। ध्यान रखना, ऐसे जब बच्चे को गोद में लेंगे तो वो बच्चा दोनों हाथों को स्पर्श करेगा और हृदय को स्पर्श करता है। तो मां कहती है, ये भुजाएं जो शरीर की शक्ति के नापने का साधन है, मैंने शरीर की संपूर्ण शक्ति लगाकर इस संतान का निर्माण किया है। और तुरंत मां को याद आता है, नहीं, केवल शरीर की शक्ति से ही संतान का जन्म नहीं होता। मां फिर बच्चे की ओर देखती हुई कहती, अरे ये तो मेरे हृदय को भी स्पर्श कर रहा है। तो मां स्पष्ट करना चाहती हैं कि हृदय के संपूर्ण प्यार के द्वारा और शरीर की संपूर्ण शक्ति लगा करके इस संतान का निर्माण हुआ है। किसी भी संतान के जन्म के लिए ध्यान रखना, इन दो चीजों का होना अनिवार्य है। शरीर में शक्ति हो संतान को जन्म देने की, और हृदय में संतान के प्रति प्यार हो। अगर हृदय में संतान के प्रति प्यार न हो, शक्ति बहुत हो संतान को जन्म देने की, तो ध्यान रखना, किसी भी संतान का जन्म नहीं हो सकता। और मान लीजिए शरीर में शक्ति तो हो लेकिन हृदय में प्यार न हो, अथवा हृदय में प्यार हो और शरीर में शक्ति न हो, तब भी संतान का जन्म नहीं हो सकता। किसी भी संतान के जन्म के लिए दोनों चीजों का होना अनिवार्य है। हृदय में प्यार भी हो संतान के प्रति और शरीर में संतान को जन्म देने की शक्ति भी हो। तो मां कहती हैं, इन दोनों के योग से इस संतान को जन्म दिया है और ला करके सबसे पहले पिता की गोद में देती है, और किसी की गोद में नहीं दिया। और क्या याद दिलाना चाहती हैं, सबसे पहले पिता की गोद में देती हैं। कहती हैं, देखो पतिदेव, जब हमारा और आपका विवाह हो रहा था और विवाह संस्कार होते होते सप्तपदी पर पहुंच गए थे, तो जब 5वां पद चल रहे थे, 5वां कदम बढ़ा रहे थे, तो दोनों जनों ने कहा था, प्रजाभ्य पंचपदी भव। उस समय मैं शाम से देख रही थी, सब लोग उपहार दे रहे थे। कोई फूलों के गुलदस्ते दे रहा था, कोई लिफाफे दे रहा था, कोई आभूषण दे रहा था। तो हे पतिदेव, मैं मन ही मन सोच रही थी, ये फूलों के गुलदस्ते, ये रुपए पैसे आभूषण तो दुनिया में कोई दे सकता है, पर मैं तो आपकी धर्म पत्नी बनने जा रही हूं। मेरी ओर से तुम्हारे लिए क्या उपहार हो, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मेरा और आपका जो रिश्ता है, ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता और कहीं संसार में नहीं होता।
तो याद दिलाती है पद्देव, विवाह संस्कार तो 1, 2, 3 घंटे में ही होता है, वहां तो मैं आपसे वायदा ही कर सकती थी, लेकिन आज अपने वायदे को निभा रही हूं और इस संतान के रूप में ये उपहार आपकी गोद में देना चाहती हूं, आप इस संतान को स्वीकार करें। पिता संतान को तुरंत गोद में लेते, कोई किंतु परंतु नहीं करते, और मां पिता के पीछे से घूम करके बाएं हाथ की ओर आकर के बैठ जाती है। नामकरण संस्कार में भी ध्यान रखना, पत्नी का स्थान बाएं हाथ की ओर होता है। 3 ही संस्कार ऐसे हैं जिनमें पत्नी का स्थान पति के बाएं हाथ की ओर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, गर्भाधान संस्कार में, निष्क्रमण संस्कार में और नामकरण संस्कार में। बाकी सब स्थानों पर श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणत सदा सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिण तो भवेत्। सब स्थानों पर पत्नी का स्थान दाहिने हाथ की ओर होगा, लेकिन आज तो नामकरण हो रहा है तो पत्नी बाएं हाथ की ओर आकर के बैठ जाती हैं, उनको अपना स्थान पता है। और आश्चर्य की बात यह है कि पिता ज्यादा देर लेकर के नहीं बैठते, तुरंत मां की गोद में वापस दे देते हैं संतान को और एक आहुति लगाते हैं यज्ञ की अग्नि में। कहते हैं ओम प्रजापतये स्वाहा। आज पिता सबके सामने कह रहे हैं, मैं ये तो स्वीकार करता हूं इस बालक का पिता हूं, लेकिन सच्चा पिता वह प्रजापति परमात्मा है। कितना अद्भुत भाव है। घर में संतान का जन्म हुआ और पिता का ये कहना कि इसका सच्चा पिता तो वह प्रजापति परमात्मा है, ये आध्यात्मिक पक्ष को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति कितनी धर्म प्रधान है। संतान अपने घर में हुई, लेकिन धन्यवाद भगवान का कर रहे हैं, कहते हैं हे प्रजापति परमेश्वर, तुम्हारी कृपा से हमको संतान की प्राप्ति हुई। और कमाल की बात यह है, कोई भी मां बच्चे को गोद में लेते हुए एक भी बार ये नहीं कहती अभी अभी तो दिया था तुमको, संतान को गोद में क्या लेके नहीं बैठ सकते। तुरंत मां अपनी गोद में स्वीकार करती है। कमाल है महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का। कितने बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वो मन के उस विज्ञान को समझते थे। मां जानती हैं बच्चे का मुख्य रूप से जो लालन पालन है वो मैंने ही करना है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया माता निर्माता भवति, मां निर्माण की करने वाली होती हैं। ये कहीं नहीं कहा गया कि पिता निर्माता होते हैं। पिता तो सहायक मात्र हैं। अगर दुनिया में कोई अच्छी संतान बनी है तो ध्यान रखना उसमें सबसे ज्यादा प्रबल योगदान जो है वो मां का ही होता है। इसलिए माता पिता और आचार्य में अगर कभी तुलना करें तो पहला स्थान मां को मिलता है। मां तुरंत अपनी गोद में स्वीकार करती हैं, बच्चे को ले लेती है। फिर तिथि नक्षत्र, तिथि के देवता नक्षत्र के देवता के नाम से आहुति लगाई जाती है, जिससे माता पिता बच्चे का जन्म दिवस सदा स्मरण रखें। क्योंकि वेदों में जन्मदिन मनाने की परंपरा है। जन्म तिथि याद नहीं रहेगी तो जन्मदिन कैसे मनाएंगे। इसलिए तिथि और तिथि के देवता के नाम से, नक्षत्र और नक्षत्र के देवता के नाम से आहुति लगाते हैं। और भी कुछ आहुति लगाने के बाद में पिता जो हैं अपने दाहिने हाथ को, वो बालक पुत्र या पुत्री जहां से सांस ले रहा है, प्राण वायु ले रहा है, नासिका द्वार के आगे हाथ रखते हैं, जिससे वायु उनके हाथ को स्पर्श करे। और एक मंत्र बोलते हुए पिता पूछते हैं को असी कतमोसी कस्यासी को नामासी। हे संतान तू कौन है, क्या तेरा नाम है, जिस तेरे नाम को आज हम जाने और तुझे सोम आदि पदार्थों से तृप्त कर सके। क्यों पूछ रहे हैं? छोटे से बच्चे से जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, थोड़े दिन का बच्चा है, और पूछ रहे हैं तू कौन है। इतना बड़ा भारी दार्शनिक प्रश्न पूछ लिया। किसी बड़े व्यक्ति से भी पूछ लो तो इसका उत्तर आसानी से नहीं दे पाता, पर इतना जटिल प्रश्न क्यों पूछा पिता ने? क्योंकि मेरी संतान जो मेरे अंग अंग से, मेरे हृदय से उत्पन्न है, ये संतान अपने जीवन में जब कर्म क्षेत्र में उतरे तो इतना जरूर जान जाए कि मैं कौन हूं।
आज अधिकांश लोग धरती की यही नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। और इसी मंत्र के अगली पंक्ति में पिता बड़ी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं अपनी संतान की। कहते हैं श्रेष्ठ प्रजा वाली ये संतान है, धनवानों में सबसे अधिक धनवान ये संतान है, और गुणवानों में सबसे अधिक गुणवान ये संतान है। आप कहेंगे पिता हैं इसलिए बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा सा बच्चा जो भी चल भी नहीं पाता हमसे ज्यादा बलवान कैसे हो गया? और एक बात तो बिल्कुल सफेद झूठ नजर आती है, धनवानों में सबसे अधिक धनवान ये कैसे हो जाएगा? हमारे तो कई अकाउंट ऐसे हैं जो सरकार भी नहीं पता लगा पाई आज तक कहां है, तो छोटा सा बच्चा हमसे ज्यादा कैसे धनवान, गुणवान और ऐश्वर्यवान होता है? एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। आज हम बहुत से वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। आज आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, टेलीविजन है और तमाम ईमेल से लेकर के सारी सुविधाओं का आप प्रयोग करते हैं। आज से कुछ 100 वर्ष पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। आपने कभी विचार किया कि ये सुविधाएं कहां से मिल गई? अगर इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि यह उन्हीं बच्चों की देन है जिन्होंने आज से 100 साल, 50 साल, 200 साल या 1000 साल पहले इस दुनिया की धरती पर जन्म लिया था। लेकिन जिस दिन नामकरण हो रहा था उस दिन किसी भी पिता को यह पता नहीं था कि यह बालक आगे चल करके इस नाम से विख्यात होगा, क्योंकि असली जो नाम है वो तो जब व्यक्ति कर्म क्षेत्र में उतरता है तो ईश्वर की कृपा से तय होता है। लेकिन कोई न कोई नाम देना बहुत आवश्यक होता है। अगर बच्चे ने केवल घर में ही रहना होता तो सब लोग जान जाते हैं इनका पुत्र है, इनका भतीजा है, इनका भांजा है, इनका पोता है, सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन हर एक स्त्री और पुरुष का अपना एक सामाजिक क्षेत्र होता है, उसके लिए कोई न कोई नाम देना बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि नाम हमको बढ़िया, सुंदर, सार्थक, प्रिय नाम ही रखना चाहिए। एक बात और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि कभी भी हमें अपनी संतानों को ऐसे नाम नहीं देने चाहिए जो नाम इतिहास में बदनाम हो चुके। आज अपने आसपास आप देख लेना, किसी भी कन्या का नाम आपको शूर्पणखा नहीं मिलेगा। कंस नाम का कोई व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं रखे नाम लोगों ने? क्योंकि ये नाम इतिहास में बदनाम हो चुके हैं। तो ऐसे बदनाम हुए नामों को भी हमें अपनी संतानों को कभी नहीं देना चाहिए। अच्छे सार्थक नाम की परंपरा प्राचीन काल से है, इसलिए धर्म ज्ञान चैनल की पूरी टीम ये चाहती है कि आप अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया, सुंदर, मीनिंगफुल, अच्छे नाम दें, जिससे वे आपके नाम को रोशन करने में समर्थ हो सकें। क्योंकि नाम का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। हमारा जैसा नाम होता है और वो सार्थक नाम है, प्रिय नाम है, अच्छा नाम है, तो उसको सार्थक करने की कोशिश भी हमारी बनी रहती है और होनी भी चाहिए। इसलिए धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अब हमारे घरों में सब बच्चों को बढ़िया बढ़िया सुंदर नाम मिले, अच्छे नाम मिले। नाम को सुन करके वे भी खुश हों और जो भी उनसे मिले उसको भी खुशी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।